मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह सब बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि देखिए ना, आपकी मम्मी ने आपकी पूरी कमाई को कैसे उड़ा दिया। जब भी आपकी बहन आती है, उसे कभी खाली हाथ जाने ही नहीं देती। कुछ ना कुछ ज़रूर उसको सासू माँ दे देती हैं। आखिर आप अपनी माँ को बता दो कि यह सब अब आगे से नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मैं भी कभी कभी गुस्से में आ जाता। मैं एक दिन माँ के पास गया और मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब क्या है? जब भी बहन घर आती है, तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी दाल, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी माँ और मेरी बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा मेरे लिए बाहर से एक रिक्शा ला दो ना, मुझे अभी अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से मैंने कहा, थोड़े दिन और रुक जाना बहन। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और मुझे अब घर जाना है। कल से इनकी पढ़ाई के लिए स्कूल शुरू हो जाएगा। और फिर वह ये सब कह के चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही घर बांट कर ले लिया था, लेकिन उसमें से बहन को कुछ भी नहीं दिया। वह उस वक्त भी खामोश रही और उसने हमसे कभी इस बात की कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, अरे बहन है, बड़ी बहन है, उसे कुछ भी तो दे दो। लेकिन हमने माँ की एक नहीं सुनी, उल्टा माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वह कहाँ जाती, इसलिए वो भी मन मसोच कर चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया। इधर मेरी बड़ी लड़की की तबीयत अक्सर ख़राब होने लगी और जिसकी वजह से हम दोनों बर्बाद होते चले गए। बड़े भाई साहब मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे और मेरी बिटिया के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे इसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने फिर मुंह और नाक सिकोड़ा। आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए चुप बैठ गया। वह मेरे बच्चों के पास गई और उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। बोले, भाई क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर बड़े ममता और स्नेह के साथ हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारे दुख और सुख की चिंता मुझे रहती है, और हो भी क्यों ना, तुम मेरी गोद में जो खेले हो। अब देखो, अपनी बड़ी बहन से भी तुम बड़े हो गए हो ना, कि अब अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, यहाँ तक कि अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन और कान की बालियाँ मेरे हाथ में रख दी। मेरे भाई, परेशान हो ना तो ये लो मेरे कंगन और मेरी बालियाँ। अपने घर का राशन भर दो, बच्चे का इलाज कराओ और पैसे की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना। अपनी बहन से शर्माते नहीं हैं। मैं तुझे इस हाल में इस तरह विवश होकर देखना नहीं चाहती। और हाँ, कल जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा ले, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन और बाली के बारे में किसी से कुछ मत कहना, देख तुझे मेरी कसम। मेरे माथे को उसने चूमा और फिर कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चों का आने का समय हो गया है, फिर कभी आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया तो देखा कि उसके पैरों की चप्पल टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी तो वही पुराने ही पहने थे। मैं बस उसको देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश तक नहीं की थी, लेकिन जब
उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई, मेरा सहारा बनी। उसने अपने सोने के कंगन और कान की बालियां तक दे दी ताकि उससे मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं और घर के हालात को सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं और अपनी बहनों को पल भर में ही कितनी जल्दी बेगाना कर देते हैं। इसके उल्टा बहनें अपने भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में ना जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका भी हाल चाल जानने की कोशिश ज़रूर करें। भगवान सभी बहनों को दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी झोलियों में भर दे।